भगवान का जो है वांगमयी प्रतिमूर्ति है, स्वयं भगवान ही है ये। जब भगवान आए थे ना, क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। जब भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण जब गए थे ना, उस समय उद्धव ने कह दिया था कि प्रभु धर्मम किम शरणम गतः। क्या कहा था उद्धव ने कि प्रभु धर्मम किम शरणम गतः, आप धर्म की स्थापना करने के लिए आते हो और आप धर्म की स्थापना कर दी, अब जा रहे हो तो ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? ये धर्म की रक्षा कौन करेगा और धर्म कहां जाएगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उद्धव मैं ना तो कहीं जाता हूं और ना कहीं आता हूं। तो फिर प्रभु, अरे मेरे भक्त मुझे देख नहीं पाते हैं, क्यों? उनकी आंखों के सामने माया का पर्दा लगा हुआ होता है, माया का पर्दा पड़ा हुआ होता है, इसलिए मेरे भक्त मुझे देख नहीं पाते हैं, मैं कहीं नहीं जाता हूं। और रही सवाल धर्म की, तो धर्म भागवत के शरण में जाएगा। कलयुग में धर्म कहां बचेगा? बोले भागवत की शरण में धर्म बचेगा। तो आज धर्म यदि बचा है और धर्म की रक्षा होती है, तो भागवत भक्त और भागवत मैया ही धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान ने जो है इंद्र का मान मर्दन किया और वापस सारे ब्रजवासियों ने गिरि गोवर्धन महाराज की आरती करी और उनकी पूजन करी, 56 भोग लगाए और सभी बड़े आनंदित होकर के अपने अपने निवास स्थान पे चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वो ब्रजवासी भगवान से प्रेम तो करते थे, वो ब्रजवासी सभी प्रेमी तो थे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं था। ब्रजवासियों के अंदर ज्ञान नहीं था, प्रेम तो अपार था, इतना प्रेम, अपार प्रेम, लेकिन ज्ञान नहीं था। और ज्ञान नहीं होने के कारण वो ब्रजबालाएं गलतियां करती थी। किस बात की? यमुना में जाती थी और यमुना में नग्न स्नान वो गोपियां करती थी। भगवान सोचते हैं, कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये सब प्रतिव्रता नारियां हैं, प्रतिव्रता गोपियां हैं, और यमुना में यदि नग्न स्नान करती है तो इनका प्रतिव्रता धर्म नष्ट होता है। तो आज मुझे जाकर के समझाना चाहिए। तो भगवान ने एक चीर हरण लीला भी उस यमुना के किनारे करी है और चीर हरण लीला करके उन गोपियों को समझाया कि गोपियां तुम प्रतिव्रता नारियां हो और प्रतिव्रता नारियों को चाहिए क्या? चाहिए कि घुटने से ऊपर जल में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। प्रतिव्रता नारियां, प्रतिव्रता कन्याएं यदि घुटने से ऊपर जल में स्नान करती है तो उनका प्रतिव्रता व्रत खंडन होता है, क्योंकि घुटने से ऊपर जल में वरुण भगवान का निवास हो जाता है और वरुण भगवान जो है उन्हें दोष देते हैं। भगवान ने उन गोपियों को जाकर समझा। गोपियों ने कहा ठीक है कन्हैया, आज के बाद हम जो है इस प्रकार यमुना में स्नान नहीं करेंगे। उसी यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहा कि गोपियां तुम्हारे अंदर प्रेम तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। तो आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सभी ध्यान से सुनेंगे। गोपियां क्या कह रहे हैं भगवान कि गोपियां जब शरद पूर्णिमा आएगी और शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद निकलेगा, उस दिन मैं तुम्हें निधिवन में नारी धर्म सिखाऊंगा, प्रतिव्रता धर्म सिखाऊंगा, गृहस्थ आश्रम का धर्म सिखाऊंगा और मेरी महारास लीला का आनंद प्रदान करूंगा। शरद पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद निकलेगा, सभी को ध्यान से निधिवन में आना है और नारी धर्म, प्रतिव्रता धर्म, गृहस्थ आश्रम का धर्म आप लोगों को सिखाया जाएगा और मेरी महारास लीला का आनंद प्रदान किया जाएगा। सभी गोपियां भगवान कृष्ण की बात सुनकर के जो है भगवान की जय जयकार करती हुई अपने निवास स्थान पर चली जाती है और इस प्रकार भगवान कई लीलाएं करते हैं। और साहब वो ही दिन आता है, कौन सा दिन? शरद पूर्णिमा का दिन आता है। संध्या के समय जब पूर्ण चांद निकलता है
उस समय भगवान श्री कृष्ण उस निधिवन में जाते हैं। वृंदावन में एक निधिवन है साहब। खैर आप लोग वृंदावन गए होंगे और निधिवन भी देखा होगा, नहीं देखा हो तो अब जब भी जाओ वृंदावन में निधिवन जरूर जाकर आना। निधिवन इतना सुंदर वन है, आज भी इतना सुंदर है कि आप देखेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। निधिवन में कई पेड़ हैं लेकिन सिंगल पेड़ आपको एक भी नहीं मिलेगा। जितने भी पेड़ हैं वो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। आज भी वो उन भगवान कृष्ण उन गोपियों का प्रतीक है। जब भी आप देखोगे तो उन गोपियों के और भगवान कृष्ण के दर्शन उन वृक्षों में होता है। और आज भी बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आज भी भगवान श्री कृष्ण रोज संध्या के समय उस निधिवन में आते हैं और आज भी रास भगवान का होता है। और ऐसा है, मैं गया हूं और मुझे पता है, मैंने पूछा भी वहां के लोगों से, वहां के पुजारियों से पूछा है कि 7 बजे बाद उस निधिवन में कोई भी नहीं जाता है। 7 बजे बाद तो उस वन में ताला लगाकर स्वयं पुजारी भी वहां से निकल जाता है। कोई भी रात नहीं रोक सकता। आज भी कई बड़े बड़े तपस्वियों को वहां घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। आज भी रास होता है। बताया जाता है, कोई बड़े पुराने संत महात्मा कहते हैं कि कोई वहां भक्त उन रास को देखने के लिए रुक गया था। रात को छुप गया कहीं न कहीं, पुजारी ताला लगा के निकल गया और वो अंदर रुक गया रास देखने के लिए। तो वास्तविक में रास तो देखा उसने और विचार किया कि सुबह सबको बताऊंगा। ऐसे हर्ष उल्लास में जब सूर्य उदय हुआ और उसका ताला खोला पुजारी ने और वो सबको बताने के लिए बाहर निकला, लेकिन गेट के बाहर निकलते से ही वो पागल हो गया, किसी को वो बात बता नहीं पाया। ऐसा सुंदर निधिवन है वृंदावन में। और उस निधिवन में जाकर के भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर मधुर बांसुरी की तान बजाने लगे साहब। ऐसी मधुर मधुर तान भगवान बजाने लगे, ऐसी तान बजाई कि सारे ब्रज मंडल में भगवान की बांसुरी की तान गूंजने लगी। 84 कोस का ब्रज मंडल है साहब। कितने कोस का? 84 कोस का ब्रज मंडल है। 84 कोस में भगवान की बांसुरी की धुन बज रही है। जिस गोपी ने भगवान की बांसुरी की तान, जिस गोपी ने जहां सुनी, जो गोपी जिस काम को कर रही थी उस गोपी ने उस काम को वहीं छोड़ दिया साहब, और भगवान की उस मुरली को सुन करके आज दौड़ने लगी। हजारों गोपियां दौड़ रही है, हजारों गोपियों के झुंड चौराहे पे मिलते हैं और एक दूसरी गोपी से पूछ रही है क्या कि गोपियां ये बांसुरी की धुन कहां से बज रही है? कोई कह रही है कि वहां से धुन आई, कोई कह रही है वहां से आई। एक गोपी ने कहा कि गोपियां बांसुरी की धुन इतनी प्यारी बज रही है लेकिन पता नहीं चल रहा कहां से आ रही है। एक गोपी ने कहा कि हाँ गोपी, बांसुरी की धुन तो हमने भी सुनी। कहा? कोई कह रही पनघट पे सुनी, तो कोई कह रही मैं महला में सुनी, कोई कह रही चौका में सुनी, लेकिन बांसुरी की धुन कहाँ आ रही है? निधिवन में आ रही है। गोपियां कह रही है क्या कि बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला, बंसी जोर के बजाई
महला में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। उखड़ लो कुआ में पटकाई रे नंद लाला। उखड़ लो कुआ में पटकाई रे नंद लाला। उखड़ लो कुआ में पटकाई दे नंद लाला। नंद लाला रे मारा गोपाला। ओ नंद लाला रे मारा गोपाला। बंसी चोर की बजाई जय हो। नंद लाला। बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने महला में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने चौका में सुनी थी। उठा पर रोम तो छोड़ाई रे नंद लाला। पर जोर को तोड़ायो रे नंद लाला। नंद लाला रे तालियों की सेवा करते हुए नंद लाला रे मारा गोपाला। बंसी चोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाए रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई मरा नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई मरा नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बोल गोविंद भगवान की जय। तो आज वो गोपियां बंसी की धुन सुन करके सभी निधवन में पहुंच जाती है और भगवान कृष्ण के यत्र तत्र सब गोपियां खड़ी हो जाती है। भगवान ने देखा और सभी गोपियों से कहा कि गोपियां तुम इस समय यहां क्यों आई हो। भगवान ने कहा कि हाँ हाँ गोपियां मैं समझ गया, आप क्यों आई हो मैं समझ गया, बताऊं क्यों आई हो। बोले हाँ। तो भगवान ने कहा कि गोपियां तुम इसलिए आई हो कि जब से गोकुल से आई हो ना वृंदावन, तब से आपने ये निधिवन नहीं देखा था, तो आप निधिवन देखने आई हो और निधिवन देख लिया तो तुम सब अपने घर जाओ।
गोपियों ने कहा कि कन्हैया तूने बुलाया और तू अब जाने की कह रहा। भगवान ने कहा मैंने बुलाया? हाँ। अरे तुम अपनी बांसुरी की धुन में अपना हमारा नाम ले ले करके पुकार रहा था, अब आ गई तो तुम जाने की कह रहे हो। भगवान ने कहा कि गोपियां तुम सब प्रतिव्रता गोपियां हो, प्रतिव्रता नारियां हो, और प्रतिव्रता नारियों का धर्म है कि वो अपनी गृहस्थी रूपी नौका को सुचारू रूप से चलावे, वो ही प्रतिव्रता नारियां होती है। भगवान उन गोपियों को समझा रहे हैं कि गोपियां प्रतिव्रता नारियों में वो शक्ति होती है, वो भक्ति जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। भगवान बता रहे हैं कि प्रतिव्रता नारियों में कितनी शक्ति होती है। भगवान ने कहा गोपियां सुनना चाहती हो? हाँ बताओ। तो भगवान कह रहे हैं कि गोपियां, एक गोपी थी, वो प्रतिव्रता नारी थी। एक दिन वो गोपी अपने घर बैठी हुई थी और उसी समय उसी गोपी का पति कहीं काम धंधे से हारा हुआ, थका हुआ आया और उस गोपी की गोद में सर रख करके सो गया और उसे नींद आ गई। नींद आई तो गोपी जो है उसके पति की सेवा करने लगी। वो गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी और गोपी की नजर पड़ी घर के दरवाजे में। तो क्या देखा उस गोपी ने? घर के दरवाजे में उसी गोपी का बालक, 6 महीने का बालक घुटन घुटन दौड़ा हुआ गोपी की तरफ आ रहा था। लेकिन रास्ते में धधकती आग का चूल जल रहा था साहब, धधकती आग जल रही थी, चूल जल रही थी रास्ते। और उधर ही वो बालक, 6 महीने का बालक दौड़ा हुआ घुटन घुटन आ रहा था। ये गोपी ने देखा और विचार किया कि मेरा बच्चा इस धधकती आग की तरफ दौड़ा हुआ आ रहा है, इस आग में गिर जाएगा, मेरा बेटा जल जाएगा, मुझे बचाना चाहिए। लेकिन गोपी को याद आया कि मैं तो प्रतिव्रता हूँ और मैं तो पति की सेवा कर रही हूँ, यदि बच्चे को बचाने जाऊंगी तो प्रतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। उस गोपी ने कहा कि नहीं, मैं बच्चे को नहीं बचा सकती, प्रतिव्रता धर्म मुझे बचाना होगा। और गोपी देखती रही साहब, उसके 6 महीने का बेटा दौड़ा दौड़ा आया और धधकती आग में जाकर के गिर गया। उस गोपी ने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने धधकती आग में गिरता हुआ देखा और उस गोपी की आंखों से जो है अश्रु धारा बहने लगी और एक आंसू उस गोपी का निकल करके उसके पति के चेहरे पर वो आंसू गिरा और उस पति की नींद खुली। और गोपी ने दौड़ करके धधकती आग में बच्चे को जाकर देखा तो क्या देखती है? उस आग से वो बालक ऐसा खेल रहा है कि कोई बालक पानी से, कीचड़ से खेल रहा हो, इस प्रकार वो आग से वो बालक खेल रहा था। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा कि देखो गोपियां, प्रतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि आज उस प्रतिव्रता गोपी से आग भी डर गई और उस आग ने उस गोपी के बालक को नहीं जलाया साहब, नहीं जलाया। क्यों? वो प्रतिव्रता नारी का बालक है और इसे जला दूंगी तो वो प्रतिव्रता नारी मुझे भी श्राप दे देगी। तो आज भगवान ने कहा कि गोपियां तुम प्रतिव्रता हो और इसलिए तुम सब अपने घर जाओ। सभी गोपियों ने कहा कि कन्हैया आप कह रहे हो तो हम जाएंगे, हम प्रतिव्रता हैं। और गोपियां प्रतिव्रता नहीं साहब, प्रतिव्रता नारियां नहीं थी, महाप्रतिव्रता थी। भगवान ने कहा प्रतिव्रता हो तुम, प्रतिव्रता नारी से जो है ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं, तुम सब जाओ। तो उन गोपियों ने कहा कि ठीक है कन्हैया, तुम कहते हो तो हम जाएं, लेकिन हमारी भी एक बात आप सुन लो और उसके बाद हाँ या ना में उत्तर दे देना तो हम चले जाएंगे। हमारी भी एक बात सुन लो। तो उनमें से एक गोपी ने कहा कि कन्हैया एक गोपी थी, वो भी प्रतिव्रता थी, जब तक पति के दर्शन नहीं कर लेती, पति की सेवा नहीं कर लेती, तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन कन्हैया हुआ क्या? उस गोपी के पति को कहीं बाहर 1 महीने के काम से जाना आया।
वो पति जाने लगा तो उस गोपी ने कहा उसके पति से कि स्वामी आप जा रहे हो और मेरा तो नियम है कि जब तक मैं आपके दर्शन ना कर लूं, आपकी सेवा ना कर लूं, तब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ, और आप 1 महीने के लिए जा रहे हो तो मेरा क्या होगा। तो उस गोपी के बालक ने, उस गोपी के पति ने कहा कि गोपी तू पागल है, क्यों? अरे मैं जा रहा हूँ ना, हाँ तो तू एक काम करना, क्या? एक मिट्टी का पुतला बनाना और उसको पति बना लेना, रोज उसकी पूजा कर लेना, रोज उसके दर्शन कर लेना और भोजन कर लेना, मिट्टी का पति बना ले। उस गोपी ने ऐसा ही किया। उसका पति तो काम धंधे से चला गया और उस गोपी ने मिट्टी रूपी पति बनाया और रोज उसकी सेवा कर लेती, रोज उसके दर्शन कर लेती और भोजन कर लेती। ऐसा करते करते 1 महीना हो गया और 1 महीने के बाद जब उसका ओरिजिनल पति द्वार पर आया और आवाज लगा रहा है, गोपी घर का किवाड़ खोलो। लेकिन अब वो गोपी दुविधा में हो गई। क्यों? बाहर द्वार पर ओरिजिनल पति और अंदर मिट्टी रूपी पति की सेवा कर रही थी। आवाज लगाई, घर का किवाड़ खोलो। गोपी दुविधा में, क्यों? यदि इधर भी पति की सेवा छोड़ो तो भी पतिव्रता धर्म नष्ट, और उधर भी ओरिजिनल पति आ गया उसकी भी सेवा ना करो तो भी पतिव्रता धर्म नष्ट। तो उस गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि बताओ कन्हैया, अब उस गोपी को क्या करना चाहिए। पूछ रही गोपियां सब कि बताओ कन्हैया, अब उस गोपी को क्या करना चाहिए। यदि मिट्टी रूपी पति की सेवा भी छोड़े तो भी धर्म नष्ट, और ओरिजिनल पति की सेवा में न लगे तो भी पतिव्रता धर्म नष्ट। बताओ उस गोपी को क्या करना चाहिए कन्हैया। आसपास खड़ी सब गोपियां कृष्ण के उस निधि बन और पूछ रही क्या करना चाहिए उसे। भगवान कृष्ण ने हंस करके कहा कि गोपियां तुम सब पागल हो। क्यों? अरे जब द्वार पर ओरिजिनल पति आ गया तो मिट्टी रूपी पति की सेवा छोड़ दे। क्या कहा भगवान ने कि द्वार पर ओरिजिनल पति आ गया तो मिट्टी रूपी पति की सेवा छोड़ दे। तो सब गोपियों ने ताली बजाई और कहा कि कन्हैया हम यही तो कर रहे हैं कि जब हमारे द्वार पर जगत पति परमात्मा आ गया तो हम हाड़ मास के पतियों की सेवा क्यों करें। सब गोपियों का भाव देखा, प्रेम देखा, वात्सल्य भगवान ने इतना अपार उन गोपियों में प्रेम देखा तो उन गोपियों को नारी धर्म सिखाया, प्रतिव्रता धर्म सिखाया, गृहस्थ आश्रम का धर्म सिखाया, और भगवान अपनी महारास लीला का आनंद प्रदान उन गोपियों को करने लगे। और आज देखो उस निधिवन में इतना सुंदर भगवान का रास चल रहा था कि 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वर्षा जो है उस महारास में करते हैं, और सभी गोपियां भगवान कृष्ण के यत्र तत्र जो है महारास लीला का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम भी जो है उस महारास लीला में चलते हैं। तन से नहीं तो भगवान की रास में मन से तो हम जा ही सकते हैं, इसलिए प्रेम से भगवान की महारास लीला का थोड़ी देर आनंद लेंगे। सभी गोपियां कह रही है, क्या कह रही थी कि आज तो जो है हमारा जीवन ही धन्य हो गया है, धन्य हो गया है। और सभी कह रही है क्या कि आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगे। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखना जाऊंगे। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगे।
देखन जाओगे। सभी गोपियां कह रही है, क्या कह रही है? वो तो आए हैं रथ और गाड़ी में पैदल ही जाओगे। वो तो लायो रथ और गाड़ी मैं पैदल ही जाऊंगी। वो तो आए हैं रथ और गाड़ी में पैदल ही जाओगे। और गाड़ी मैं पैदल ही जाऊंगी। और जब वृंदावन रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है मैं भी देखन जाऊंगी। नंद बाबा का कुंवर कन्हैया उन संग रास रचाओगे। ओ नंद बाबा का कुंवर कन्हैया उन संग रास रचाओगे। नंद बाबा का कुंवर कन्हैया उन संग रास रचाओगे। ओ नंद बाबा का कुंवर कन्हैया उन संग रास रचाओगे। और सभी गोपियां और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास चल रहा है और क्या कह रहे हैं? आधा है चंद्रमा रात आदि, आधा है चंद्रमा रात आदि, रह न जाए तेरी मेरी बात आदि, मुलाकात आदि। आधा है चंद्रमा रात आधी, रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आदि, मुलाकात आदि। रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो, सखियां जो वे बाट सावरा अब तक नहीं आयो। सावरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुबन में ठहरायो, सखियां जो वे बाट सावरा अब तक नहीं आयो।
बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान के रास का आनंद लेना है। सभी हाथ उठा करके बोलेंगे क्या? आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। वो तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। वो तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। ओ तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। ओ तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। तेरे बिना एक पल में तो जी नहीं सकती, ये जुदाई ये दर्द को मैं पी नहीं सकती। वो तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। वो तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है मेरा, छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है ये दामन तेरा। हो तू ही मक्का, तू ही काबा, तू मदीना है। हो तू ही मक्का, तू ही काबा, तू मदीना है। तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। ओ तेरी गलियों का हो आशिक, तू एक नगीना है। आज वृंदावन में रास रचियो है। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। आज वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। वृंदावन रास रचो है, मैं भी देखन जाऊंगी। मैं भी देखन जाऊंगी। मैं भी देखन जाऊंगी। मैं भी देखन जाऊंगी। बोलो रास बिहारी लाल की जय हो। ऐसा दिव्य रास भगवान का ब्रज वृंदावन में निधिवन में हो रहा था। कैसा दिव्य रास! संध्या का समय, रात्रि का समय था और कैलाश पर्वत पर पार्वती जी सजने धजने लगी साहब। और भोले बाबा ने पार्वती से पूछा कि पार्वती तो रात के समय में सज धज कर कहां जा रही है? रात्रि में सजना धजना कहां जा रही है? पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ
मैं उस रास में जा रही हूँ। ब्रज वृंदावन में निधिवन है ना? बोले हाँ, उस निधिवन में आज भगवान कृष्ण का रास है और उस रास में मैं जा रहा हूं। अरे भोले बाबा तो रास का नाम लिया और तुरंत खड़े हुए, अरे पार्वती उस रास में तो मैं भी चलूंगा। पार्वती ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते उस रास में। क्यों? अरे मैं क्यों नहीं जा सकता? पार्वती ने कहा कि भोले बाबा वो रास है नहीं? बोले हाँ, वो नारियों का रास है और तुम पुरुष हो, इसलिए नहीं जा सकते। भोलेनाथ ने की कि चाहे पार्वती कुछ भी करना पड़े लेकिन उस रास में तो जाऊं, भले ही कुछ भी हो। पार्वती ने कहा कि कुछ भी तो नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक ही काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्यों, क्या काम करना पड़ेगा? उन्होंने कहा गोपी बनना पड़ेगा। भोलेनाथ ने की कि पार्वती चाहे गोपी बना चाहे गोपा बना, पर उस रास को तो देखने जाए। पार्वती ने साहब भोलेनाथ को जो है गोपी बनाना आरंभ, गोपी बनाना आरंभ। ऐसी दिव्य गोपी बनाई साहब, बनारस वाली साड़ी पहनाई, बरेली का झुमका पहनाया, नाथपुर की नथनिया पहनाई और भोलेनाथ को गोपी बनाकर तैयार कर दिया। गोपी बनाकर तैयार तो कर दिया, लेकिन पार्वती समझा रही भोलेनाथ कि भोलेनाथ ये गोपी बनना तो सहज है, लेकिन वहां जाना और उस गोपी के भेष में रास देखना बहुत कठिन है वो भगवान का। क्यों? पहली बात तो यही हम उलझ जाएंगे कहाँ, यदि हम कैलाश पर्वत पे जाएंगे और तुम भी नारी और मैं भी नारी। बोले हाँ, तो रास्ते में कई गोपियां जा रही है और सारा जमाना जानता है। क्या जानता है? बोले कैलाश पर्वत पर एक नारी है, ये दूसरी बहू किसकी जा रही है? तो सब पूछ भी ले, रास्ते में पूछ भी ले मेरे से कि पार्वती कैलाश पे तो एक नारी है, दूसरी बहू किसकी ले जा रही हो? तो तुम बोल मत उठना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है। रास्ते में लेकर पार्वती चली और वही है साहब, माताओं की तो आदत होती है, कोई भी नहीं देखी भाई कहाँ रो तुम, कई नाम तुम्हारो है नी, पूछिया बना परिचय करया बना तो रही यही है नी। एक गोपी ने रास्ते में पूछ लिया कि पार्वती ये दूसरी बहू किसकी? भोलेनाथ तो भोले भंडारी है। बोलने लगे तो पार्वती जी ने हाथ दबा दिया। क्या? अरे सब गड़बड़ हो जाएगी। और जो है आज भोलेनाथ जो है उस महाराष्ट्र में जाते हैं साहब, और जब निधिवन में जा करके जो है उस महाराष्ट्र को जब भोलेनाथ देखने लगते हैं तो भोले भंडारी है। उधर से भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजी और उस बांसुरी की धुन को सुना भोलेनाथ ने और दिव्य उस रास को देखा तो भोलेनाथ तो अपने सुध बुध भूल गए और अपना डिमरू निकाल करके जो है उस रास में भोले बाबा ने डिमरू बजा दिया है और सभी ने मिलकर उस महारास लीला का बड़ा आनंद लिया है। बोलो रास बिहारी लाल की जय हो। ऐसा रास, ऐसा दिव्य रास था कि जिस रास में ये रात ही रात रुक गई थी। और कितने दिन? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं, 1 महीना। 1 महीने तक सूर्य उदय नहीं हुआ था, ये रात गई नहीं। जब ये रात 1 महीने तक नहीं गई तो ब्रह्मा जी ने पूछ लिया रात से कि क्यों रही रात, तू कहाँ रही थी रात? तो रात ने ब्रह्मा जी से क्या कहा था कि मैं उस रास में ही रात रुक गई थी। बोले 1 दिन रात, 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना? बोले हाँ, ऐसा दिव्य रास था कि उस रास में ही रात में वहीं रुक गई थी। ऐसा दिव्य रास था साहब भगवान का। वो रास काम के लिए नहीं, काम विनाश के लिए रास था, जो आज सारी गोपियां धन्य हो गई है और सब अपने अपने निवास स्थान पर गोपियां जाती है। और परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज ब्रज में तो बड़ा आनंद जो है भगवान की लीलाएं चल रही है, लेकिन मथुरा में वो कंस बड़ा भयभीत है। क्यों? कंस ने जिस दैत्य को भेजा कृष्ण और बलराम को मारने के लिए,
अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सक्टासुर, तृणावत, पूतना, ऐसे बड़े बड़े दैत्यों को भेजा और सभी दैत्यों का भगवान ने छोटी सी उम्र में सबका गोविंदाई नमो नमः कर दिया। कंस बड़ा चिंतित है। कंस ने विचार किया कि जो कृष्ण बलराम छोटी सी उम्र में काली नाग का मान मर्दन कर दे, इंद्र का मान मर्दन कर दे, उनसे हमें कौन बचा सकता है। कंस भयभीत है। देव ऋषि नारद जी कंस की राजसभा में पहुंचते हैं। नारद जी ने कंस को उदास बैठे हुए देखा तो कंस ने कहा, महाराज चिंता किस बात की। कंस ने कहा कि क्या बताऊं नारद, वो नंद बाबा के लड़के हैं ना कृष्ण बलराम, बोले हाँ, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े दैत्यों का संहार कर दिया, तो मेरा मरना तो उनके हाथ से निश्चित है। नारद जी ने कहा कि महाराज मथुरा के राजा होने के नाते इतनी चिंता नहीं होना चाहिए आपको। अरे तो क्या करूं नारद। अरे के महाराज उपाय बता रहा हूं मैं कृष्ण बलराम को मारने का, तो बताओ ना महाराज। तो नारद जी ने कहा कि एक काम करो महाराज, तुम्हारे इस मथुरा में धनुष यज्ञ रखो और धनुष यज्ञ देखने के बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाओ और यहाँ मथुरा में बड़े बड़े मल्ला युद्ध करने वाले हैं, उनके हाथ से तुम कृष्ण बलराम को मरवा देना। नारद जी की बात सुनिए। अब नारद जी कभी गलत किए, लेकिन नारद जी गलत भी नहीं कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं। अभी तक तो कंस का काल दूर था, लेकिन नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि कंस अपने काल को अपने घर में बुला रहा है ना। नारद जी ने कहा कि धनुष यज्ञ रखो, यहाँ बुलाओ, यहाँ मार दो ना। तो कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह गुरुजी वाह, बहुत अच्छी बात बताई है। नारद जी तो चले गए और कंस ने विचार किया कि अब वो ब्रजवासी हमारे मथुरा में से किसका विश्वास करेंगे, किसके साथ कृष्ण बलराम को भेजेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति देखो। अक्रूर जी दिखे कंस को। मथुरा में भगवान के भक्त थे अक्रूर। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने और अक्रूर जी से कहा कि जाओ अक्रूर, तुम कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ देखने के बहाने यहाँ लाओ और यहाँ मैं उनको मारूं। अक्रूर जी भगवान के भक्त थे। उन्होंने सोचा कि ये दुष्ट मैं लाऊंगा, मेरे भरोसे मेरा विश्वास से मेरे साथ आएंगे वो, और ये दुष्ट मारेगा, उसका पाप किसको लगेगा, मुझे। अक्रूर जी ने मना कर दिया, नहीं महाराज ये काम किसी और से करा लो, मेरे से नहीं होगा। अक्रूर जी ने मना किया ना, तो कंस ने कहा कि अक्रूर यदि मेरा तुम ये काम नहीं करोगे ना तो मैं तुझे मार दूंगा। अक्रूर जी ने सोचा कि दुष्टों के हाथ से मरना तो सदगति नहीं होती है, चलो ये काम कर दो, नहीं तो ये अपने को मार देगा। अक्रूर जी ने रथ तैयार किया साहब, और आज वृंदावन की तरफ रथ जा रहा है, ले जा रहे हैं। अक्रूर जी बड़ी चिंता थे, बड़ी चिंता करते जा रहे थे कि हे भगवान, मैं लाऊंगा, ये मारेगा, इसका पाप सारा मुझे लगेगा। लेकिन जैसे ही अक्रूर जी महाराज ब्रज वृंदावन की भूमि, पावन भूमि में जैसे ही रथ प्रवेश करता है और जैसे ही ब्रज की लीला और ब्रज की भूमि के दर्शन किए अक्रूर ने, और सारी चिंताएं दूर हो गई महाराज। क्यों? वहां के पशु पक्षी को देखा तो क्या कह रहे हैं वहां के पशु पक्षी, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः। यमुना जी की धारा कल कल बह रही, उसमें से आवाज आ रही है कि श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः। वहां गाय बछड़े चल रहे हैं, रंभा रहे हैं, उनकी आवाज से आ रही है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। संध्या का समय था। अक्रूर जी महाराज एक चौराहे पर पहुंचते हैं और उधर से गाय बछड़े लेकर भगवान कृष्ण की ग्वाल की टोली आ रही थी। रथ रुका और भगवान कृष्ण एक चौराहे पर जो है मिल जाते हैं। अक्रूर जी दौड़कर उनके चरण वंदना करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी को उठाकर भगवान गले से लगाते हैं और कहते हैं कि काका, तुम तो हमारे रिश्ते में काका लगते हो, आप चरण छुओगे तो हमें पाप लगेगा। इस प्रकार जो है अक्रूर जी महाराज को लेकर के नंद भवन में भगवान जाते हैं।
नंद बाबा उपनंद गोप ग्वाल अक्रूर जी महाराज की बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। और जो है अक्रूर जी महाराज से नंद बाबा पूछ लेते हैं कि महाराज बताओ मथुरा में क्या हालचाल है और आप आज किस प्रयोजन से आए हो। वो प्रयोजन नंद बाबा को बता दिया साहब कि ऐसी ऐसी बात है और मैं ऐसे इसलिए आया हूं। नंद बाबा रोने लगे, मैया यशोदा रोने लगी, ग्वालवाल ने जिसने सुना ब्रज में वो ही रोने लगे। लेकिन भगवान कृष्ण सबको समझा देते हैं, लेकिन वो गोपियां समझने वाली नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियां मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा। नंद बाबा रो रहे हैं तो भगवान ने कह दिया कि एक काम करो नंद बाबा, आप कुछ ग्वाल वालों को ले लो और आप गाड़ी छकड़ों से आप जो है मथुरा चलो, हम धनुष यज्ञ देख के वापस आ जाएंगे। नंद बाबा उपनंद गोप ग्वाल सब तैयार हुए, लेकिन वो गोपियां कभी तैयार नहीं हो रही है, भगवान को जाने से रोक रही है। सभी गोपियां यत्र तत्र हो गई, कन्हैया को रो रही है, रुदन कर रही है और कह रही है कन्हैया जा रहे हैं, नहीं रोक रहे हैं। तो वो गोपियां रोते रोते कह रही है कि कन्हैया तुम हमारे प्रेम को क्या जानो, कन्हैया हमारे प्रेम को क्या जानो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हो जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। आ ला 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 ला। सांवरिया ये लताए कदम की ये डालिया, तेरे बचपन की साथी सांवरिया। कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही हो गाना, तेरी गा रही ऐसी कलियां कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माकर चुराना तेरा। सभी से निवेदन, दोनों हाथ की तालियों से सेवा करेंगे और क्या कहेंगे। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माकर चुराना तेरा। हे कन्हैया क्या कह रही गोपियां कि कन्हैया तुम हमें छोड़कर जा रहे हो ना, लेकिन कन्हैया हम तुम्हें कैसे बुला सकते हैं। आज तुम्हारा हमारे घर में आना माखन चुराना। हे कन्हैया तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। नहीं कन्हैया हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, कन्हैया नहीं। ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माकर चुराना तेरा। स्वाद माखन का स्वाद माखन का जैसा
ब्रज में मिला हो श्यामा, ब्रज में मिला ऐसा मातन कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। असावत मिल जाना रे दिल रे गए थोड़े हो, असावत मिल जाना रे दिल रे गए थोड़े। कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पर चीर किसके बतेशा, प्यारे कहो कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पर चीर किसके बतेशा, प्यारे कहो। गोपियां कह रही है कि कन्हैया वो दिन कैसे भुलाया जाए, कितनी हमारी मटकियां फोड़ी, कितने चीर हरण किए कन्हैया, उसको हम कैसे भुला सकते हैं। गोपियां रो रही है और कन्हैया से कह रही है, लेकिन कन्हैया तेरे उद्यमों को जिसने हंस के सहारे कान्हा, हंस के सहारे ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। ला 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 ला। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे, हमें प्रेम करके काना काना मेरे शाह, मेरे शाह। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे, हमें। हे कन्हैया, गोपियां रोते हुए कह रही है कि कन्हैया तुमने हमसे प्रेम किया और तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, कन्हैया हमारा क्या हाल। कन्हैया तुम हमें छोड़कर मत जाओ, लेकिन आज भगवान उन गोपियों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि गोपियां मुरली की जैसे हम भी दीवाने हुए रे कान्हा, दीवाने हुए। मुरली के जैसे हम भी दीवाने हुए रे कान्हा, दीवाने हुए। ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे रे, हाँ नहीं पाओगे। ला 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 ला। तालियों की सेवा करते हुए
जा रहे हो तो जाओ हमें छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्यार ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। आज भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं और सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल गोपियां सब रुदन कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनको कह रहे हैं कि देखो, जब से मेरा जन्म हुआ ना तब से हमने केवल 2 ही गांव देखे हैं। 2 गांव? बोले हाँ, एक तो गोकुल में जन्म हुआ है ना, बचपन से गोकुल में आया और फिर यहाँ से वृंदावन आ गया। मैंने कभी मैं कहीं नहीं गया, तो मैं धनुष यज्ञ देख करके वापस आ जाऊंगा। भगवान कृष्ण रथ में बैठ जाते हैं। कई गोपियां मथुरे के रास्ते पर जाकर रथ के सामने लेट जाती है साहब। भगवान रथ से उतरते हैं, गोपियों को समझाते हैं। गोपियां भी इतनी जिद कर रही कि भगवान को रोक रही, और भगवान भी नहीं रुक रहे, वो भी जा रहे हैं। जब उन गोपियों की बात भगवान नहीं मान रहे ना, तो गोपियां का जो झुंड था ना रास्ते में खड़ा था, झुंड सभी गोपियां, भगवान उन गोपियों की बात नहीं मान रहे हैं, तो भगवान के सामने खड़ी गोपियां एक दूसरे का चेहरा देख रही है, एक दूसरे की तरफ देख रही है। क्या देख रही है एक दूसरे की तरफ? उन गोपियों के मध्य में बीच में राधा को ढूंढ रही थी सभी गोपियां। किसको ढूंढ रही थी? राधा को। क्यों? सभी गोपियां कह रही कि गोपियां वो राधा कहां है, उस राधा को बुलाओ। क्यों? उस राधा की बात मानता है। हो सकता है राधा की बात मान ले और हमारा ब्रज छोड़ करके न जावे। बुलाओ गोपियां, राधा कहां है, वो राधा इसे रोक सकती है। गोपियों ने आपस में उस झुंड में राधा को देखा, नहीं दिखी राधा। दूर देखा तो एक राधा एक वृक्ष के नीचे लेटी हुई आंख बंद करके बैठी हुई थी। सभी गोपियां दौड़े दौड़े राधा के पास गई और राधा से उन गोपियों ने कहा कि क्या राधा तू यहाँ बैठी है और वहां हमारा प्राण धन जा रहा है, हमारा कन्हैया जा रहा है, हमारा परमेश्वर परमात्मा जा रहा है। क्या चल राधा, तू चल उस कन्हैया को रोक ले। हमें पता है कि तू एक बार उस कन्हैया से कह देगी तो हो सकता है वो कन्हैया हमारा ब्रज छोड़कर नहीं जाएगा, राधा नहीं जाएगा। और गोपियों की बात जब राधा ने सुनी साहब, राधा ने कहा कि गोपिया कौन कहता है कि हमारा कन्हैया जा रहा है, कौन कहता है कि हमारा जो है प्राण धन जा रहा है। नहीं गोपियां, मेरा कन्हैया तो मुझे छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है। नहीं गोपियां, आठों याम वो कन्हैया मेरे हृदय में, मेरे अंतर मन में निवास करता है। वो कन्हैया मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। बताओ राधा भी भगवान से कितना प्रेम करती थी, अपार प्रेम करती थी साहब। कितना भाव था उस राधा का, कितना प्रेम था। गोपियों से कह रही कि नहीं, मेरा कन्हैया तो एक एक पल भी मुझे छोड़कर नहीं जाता है। और ये सत्य बात है साहब। जब भगवान कृष्ण, भगवान द्वारकाधीश द्वारका में अपने कक्ष में बैठे हुए थे और रुक्मणी जी ने भगवान को एक दूध का गिलास ला कर दिया, और जैसे ही भगवान द्वारकाधीश ने उस दूध का एक घूंट लिया और भगवान के मुख से आवाज निकली, श्री राधे। रुक्मणी दूध का गिलास देकर वहां तक पहुंची थी, पलटकर दूध का गिलास देकर वहां तक पहुंची थी। भगवान ने एक घुट दूध पिया और उनके मुख से निकला श्री राधे। रुक्मणी ने जाते जाते पलट गई। रुक्मणी
और भगवान से कहा रुक्मणी ने कि प्रभु द्वारकाधीश 24 घंटा मैं आपके पास रहती हूँ, मैं आपकी सेवा करती हूँ, आपका सत्कार करती हूँ, और आपके मुख से ये श्री राधा निकला तो ये राधा कौन है? आपके मुख से ये श्री राधा निकला तो ये राधा कौन है? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी, आप कभी राधा से मिली हो? आपने कभी राधा को देखा है? नहीं द्वारकाधीश, कभी नहीं देखा। भगवान ने कहा कि एक बार रुक्मणी यदि तुम राधा को देख लोगी ना तो तुम समझ जाओगी कि मेरे मुख से राधा का नाम क्यों निकला। एक बार जाकर जरूर मिलना राधा से तो पता लगेगा कि मेरे मुख से श्री राधे क्यों निकला। रुक्मणी जी साहब दूसरे ही दिन गई, बरसाना गई, और जैसे ही राधा का महल के सामने गई ना तो उस महल के सामने एक राधा की दासी खड़ी थी, इतनी सुंदर खड़ी थी, क्योंकि रुक्मणी जी के मन में तो क्या भाव था कि मेरे से ज्यादा सुंदर होगा राधा जी, इसलिए इनका नाम लेते हैं। मेरे से ज्यादा अच्छी होगी, सुंदर होगी, इसलिए इनके मुख से राधा का नाम निकलता है। और जैसे ही राधा के महल के सामने गई और राधा के महल के सामने राधा की सुंदर रुक्मणी से भी कई गुना सुंदर दासी खड़ी थी, तो रुक्मणी ने उसे देखकर क्या सोचा कि यही राधा जी होगी, तभी तो उनके मुख से इनका नाम निकलता है। तो बिना सोचे समझे रुक्मणी जाकर उनको राधा समझ लिया और सुंदरता को देख करके रुक्मणी जी उनके चरणों में गिर गई कि आप ही श्री राधे हो। दासी ने कह दिया कि नहीं नहीं, मैं श्री राधा नहीं हूं, मैं तो उनकी दासी हूं। रुक्मणी ने सोचा कि ये दासी है तो फिर वो रुक्मणी तो और ज्यादा सुंदर होगा, तभी तो इनके मुख से उनका नाम निकलता है। रुक्मणी ने दासी से पूछा कि राधा जी कहाँ मिलेगी? दासी ने कह दिया कि उनके कक्ष में मिलेगी। और रुक्मणी दौड़ी दौड़ी राधा के कक्ष में गई और राधा के कक्ष में जाकर राधा को देखा साहब। रुक्मणी ने राधा की ऐसी दुर्दशा देखी साहब, मुंह से लगाकर सीने तक पूरे छाले ही छाले हो रहे राधा जी। रुक्मणी जी ने राधा से पूछा कि राधे जी आपकी ये हालत, तो राधा ने क्या कहा कि रुक्मणी जी आपके कारण ये दुर्दशा मेरी आप ही के कारण हुई है। रुक्मणी ने कहा मेरे कारण? बोले हाँ। क्यों? राधा ने कहा कि रुक्मणी जी आज सुबह जब मेरे द्वारकाधीश को आपने जो दूध दिया था वो इतना गर्म हरिओम 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 हरिओम। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। तो राधा जी ने कह दिया कि रुक्मणी जी आपने जो सुबह दूध का गिलास दिया था ना वो इतना गर्म दूध था, इतना गर्म था कि मेरे द्वारकाधीश ने एक घूंट लिया तो और मुंह उनका जला और जो है मेरे सीने में छाले, मेरे हृदय में छाले। क्यों? वो द्वारकाधीश आठों याम मेरे हृदय में निवास करते हैं, इसलिए जो है ये मेरी दुर्दशा हो गई। तो बताओ वो राधा कितना प्रेम करती थी। आज गोपियों से राधा ने कह दिया